तो डेफिनेट में आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ लिमिट का यूज़ करके डेफिनेट का एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लिख लेते हैं, अपनी हेडिंग है डेफिनेट में, आगे स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। जी मेंस में इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस कॉन्सेप्ट पे, और एडवांस में भी पूछा गया है, तो इसलिए प्योरली इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है इसका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिमिट्स का क्या यूज़ है इसमें। इसका पहले कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। कई बार इसमें ऐसे लिखा होता है, कई बार हेडिंग ऐसे भी होती है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर और करके। समेशन ऑफ सीरीज using definite integral as a limit। तो इस टाइप से भी हेडिंग लिख लेते हैं कि इसमें एक समेशन बनेगा, सीरीज का एक समेशन आएगा। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, फिर बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स होती हैं और क्या क्या लेट करना पड़ता है इसमें। हमें जो सीरीज़ गिवन होगी वो पहली बात तो दिखाई देगा कि वो लिमिट का क्वेश्चन है, ऐसा लगेगा हमको पहली नज़र में, ऐसा लगेगा कि लिमिट का क्वेश्चन है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n पहले लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। r इक्वल टू 5x से r इक्वल टू साई एक्स तक, 5x से साई एक्स, और फंक्शन जो है वो हमारा r/n के फॉर्म में होगा, इक्वल टू लिमिट a टू b fx dx। इस टाइप से कुछ कहानी हमारी होगी। हमें क्वेश्चन जो है वो लिमिट के टर्म में दिखाई देगा, ये LHS जो दिख रहा हमारा, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन होगा। एक लिमिट में एक सीरीज़ मिलेगी, तो पहले उसको सिग्मा में हम ब्रेक कर सकते हैं, या सिग्मा में नहीं गिवन है, डायरेक्ट गिवन है, तो पहले सिग्मा में ओपन कर लेते हैं, और फिर जहाँ जहाँ पे ये r/n है इस फॉर्म में देखेंगे, और 1/n दिखेगा हमको, r/n दिखेगा, ये r/n दिखाई देगा और ये 1/n दिखाई देगा। और इस पूरे क्वेश्चन को हमें इस टाइप से बनाना है, उसको हमें डेफिनेट में कन्वर्ट करना है। मतलब कुल मिला के जो लिमिट का क्वेश्चन है वो डेफिनेट में कन्वर्ट होगा a/b। जैसे ये लिखा है ना लिमिट a टू b, तो हमें लोअर लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपर लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, और f(x) बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो r/n था उसकी जगह पे क्या बन गया, ये x। तो यही सारी स्टेप हमें लिखनी है यहाँ पर। सिग्मा को चेंज करना है, सिग्मा चेंज होगा जो कि इंटीग्रेशन बन जाएगा। लोअर लिमिट 5x और साई x चेंज होके a और b बनाएंगी, और उसके बाद फिर जो ये पूरा लिमिट का क्वेश्चन है
ये डेफिनेट का क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि हमारा चैप्टर है। तो कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि हमें लगता है कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन ये होता किसका है, डेफिनेट का क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं आगे। फिर इसमें लिख लेते हैं स्टेप्स, कुछ हैं वो लिख लेते हैं। स्टेप्स करके हेडिंग लिख लेते हैं, स्टेप्स। और स्टेप फर्स्ट जो है वो क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा को हम रिप्लेस करेंगे। सिग्मा इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। सिग्मा को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे। आर बाई एन को रिप्लेस करेंगे, ये तो ऊपर दिख भी रहा है, तो आर बाई एन इज रिप्लेस्ड बाई एक्स। देखो आर बाई एन की जगह क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। और तीसरा जो स्टेप है वो लिख लेते हैं, थर्ड स्टेप। थर्ड में 1/n को रिप्लेस करेंगे dx, जहाँ जहाँ 1/n दिखाई देगा उसको रिप्लेस करेंगे dx से। तो ये 3 स्टेप तो ये हो गए। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो फाई एक्स है उसके अपॉन में n, जो सिग्मा के साथ नीचे फाई एक्स गिवन है ना, r इक्वल टू फाई एक्स। और b जो है वो सेम इसी फॉर्मूले से आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बस फाई की जगह साई एक्स अपॉन n हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले a और b के हो जाएंगे यूज़। तो बस हमें यही ध्यान रखना है। सिग्मा को रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन से, r बाई एन जहाँ दिखाई देगा। अगर नहीं भी दिखाई देता है तो पहले हमें r बाई एन बनाना पड़ेगा, और r बाई एन जब बन जाएगा तो r बाई एन की जगह पे x रखेंगे, 1/n की जगह पे dx रखेंगे। a और b लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। लोअर लिमिट का फॉर्मूला होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो सिग्मा के नीचे दिया हुआ है जहाँ से स्टार्टिंग r की हो रही वो अपॉन n, और b जो अपर लिमिट है वो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साई एक्स अपॉन n। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया होगा, क्योंकि अभी नई नई चीज़ सीख रहे हैं तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है कि ये क्या हो रहा है भाई। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to 2n r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे लिखा हो या हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और सिग्मा लिखा ही ना हो, ऐसे लिखा हो r अपॉन, और r की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अप टू डैश डैश। लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, 2n, तो r की जगह पे 2n अपॉन अंडर रूट 2n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऐसे करके। और कभी कभी तो वो लास्ट टर्म को सॉल्व कर देते हैं तो और सीरीज़ निकालने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ देखो 4n स्क्वायर और n स्क्वायर 5n स्क्वायर, तो रूट 5n हो जाएगा। n से n कट कर देते हैं, 2 अपॉन रूट 5 लिख देंगे, तो फिर उसमें घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर n स्क्वायर ही था ना, हाँ ठीक है। तो इस सीरीज़ को अगर हमें ये ओपन करके गिवन है तो सबसे पहले हम इसको इस टाइप से बना देंगे, और बनाने के बाद फिर हमने देखा था कि r/n दिखना चाहिए और 1/n दिखना चाहिए। तो 1/n तो ईजिली दिख रहा है, कई बार 1/n भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन 1/n तो दिख रहा है, लेकिन r/n नहीं दिख रहा है, r अकेला दिख रहा है। तो हम नीचे वाले में से क्या करते हैं, जो ये हमारी जो सीरीज़ r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है,
इसमें से हम ज़बरदस्ती एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम अंदर से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखना ज़रा ध्यान से, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, फिर हमने अपना यहीं से नोट कर लिया सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 2n, यहाँ आर है अपॉन में एन स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये बन गया आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मुझे आर बाई एन बनाना ही बनाना है, चाहे जैसे भी बने आर बाई एन बनाना ही है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 2n। अब ये जो एन स्क्वायर है ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये एन हो जाएगा, और ये एन जो है वो ऊपर चला जाएगा आर बाई एन के साथ। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जो अपॉन वाला एन था वो आर बाई एन हो गया, और अंडर रूट के अंदर आर बाई एन का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। बस इतना ही काम, इतने में ही मेहनत है। उसके बाद तो बहुत इजी सा काम है, क्योंकि 1/n भी दिख गया, ये dx बन जाएगा, r/n भी दिख गया, वो x बन जाएगा, जहाँ जहाँ r/n है वो x हो जाएगा। अब लोअर और अपर लिमिट और निकालनी है तो वो तो बहुत इजी है। लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5x। तो 5x का मतलब 1 है, लोअर लिमिट 1 से स्टार्ट हो रही ना, तो 1/n। तो n की जगह इन्फिनिटी जैसे ही आप रखोगे तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। और b में जैसे ही आप रखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n हो गया यहाँ पर, और दूसरे में 2n/n हो जाएगा। फॉर्मूला ऊपर याद होगा आपको, लिखा हुआ है 5x/n और दूसरे में psi(x/n), यानी कि जो अपर लिमिट है उसके अपॉन में। तो ये देखो n से n कट हो गया तो ये 2 हो गया। तो लोअर लिमिट a भी पता चल गई, अपर लिमिट 2 भी पता चल गई। अब बस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, लिमिट 0 to a to b fx dx होता है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ a to b fx dx। तो ये क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट 0 to 2 fx क्या बन जाएगा, ये हमारा सोचना और काम है। तो ये दिख रहा है देखो ना fx, यहाँ पर जब रखोगे तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में 1/n की जगह पे क्या आ जाएगा, dx। तो ये चेंज हो गया क्वेश्चन। अब ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, आप तो बड़े बड़े डेफिनेट कर चुके हो, ये तो बहुत छोटा सा डेफिनेट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी स्क्वायर या टी कुछ भी लेट कर लिया, 2x dx इक्वल टू क्या हो गया, d2t dt। अंडर रूट हटाना है तो हमने इसलिए टी स्क्वायर लेट कर लिया, नहीं तो टी भी लेट कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है। x dx और लिमिट चेंज कर लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि टी स्क्वायर 1 होगा। और जब x की वैल्यू 2 है तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 1 यानी कि √5। तो 1 2, क्योंकि 0 पे लिमिट जो है वो 1 आ रही है, तो 1 से लेकर √5 तक, और लिमिट x dx की जगह पे t dt अपॉन में टी स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर तो t बन जाएगा, t से t कट हो जाएगा, तो dt का t हो गया, और लिमिट √5 से 1 तक, 1 से √5 तक लोअर अपर लिमिट चेंज कर दिया, तो √5 नहीं है, 1 से लेकर √5 तक है। तो 1 से लेकर √5 जब अपर माइनस लोअर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, √5 - 1। अगर हमें ये क्वेश्चन एक समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन अब यही वाले हमें करने हैं आज। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमें क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो लिमिट के टर्म में दिखाई देगा, हमें सिग्मा को रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन से, r/n दिखाई दे या ना दिखाई दे, पहले r/n बनाना है, और जहाँ जहाँ r/n बने वहाँ पर x रखना है, जहाँ पर 1/n दिखेगा वहाँ dx रखेंगे, और लोअर लिमिट a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5x/n, और b जो है वो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी psi(x/n)। फिर हमारा क्वेश्चन हमको मिल गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to 2n r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर।
अब हम क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, या हो सकता है हमें ओपन करके मिल जाए, तो पहले ओपन करके जब भी मिलेगा उसको पहले हमें सिग्मा के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो सिग्मा तो इसमें पहले में तो बनाया था, तो फिर हमने उसी लाइन को नोट कर लिया। और ऊपर आर दिख रहा था, नीचे आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिख रहा था। तो हम चाहते तो एन से ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते थे, कि हम लिख देते कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एन से डिवाइड करना है, तो आर बाई एन हो जाता, और अंदर जब एन जाता तो एन स्क्वायर बन जाता, तो आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बन जाता। तो ये हमारी सीरीज बन गई, आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस वन और ऊपर आर बाई एन। अब लोअर और अपर लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन। जो लोअर में आर की वैल्यू जहाँ से स्टार्ट है वो अपॉन एन, और जहाँ तक जा रही है वो अपॉन एन बी मिल जाएगा। ए और बी मिल गया। डेफिनेट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आपको पता है। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है, यस और नो? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और अभी हम जेई का भी क्वेश्चन करेंगे जो आया हुआ है, 2016 में भी पूछा गया है, एडवांस में भी पूछा गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जेई वालों का फेवरेट है, तो इसलिए इसको हमें अच्छे से करना पड़ेगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टू डैश डैश वन अपॉन टू एन। ऐसे करके वो लास्ट वाले टर्म को भी सॉल्व कर देते हैं, जो अभी मैंने पहले बताया था। तो अब ज़रा आप सोचें और इसका आंसर बताएं, देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं फाइनल आंसर तक। आपके पास है 3 मिनट का टाइम, और आपका समय शुरू होता है अब। 10 चलो बताओ।
ये तो लास्ट टर्म ही नहीं बन रहा है, कोई बोल नहीं रहा कि भाई इसमें लास्ट टर्म कहाँ बन रहा है। जब एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे तो 2n स्क्वायर बनेगा ना, तो फिर इसमें तो एन स्क्वायर बन ही नहीं रहा, क्या फिर सॉल्व करोगे? बोलो तो। अरे भाई ये है एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, सॉरी, क्योंकि लास्ट वाला टर्म ही नहीं बन रहा, देखो ना, अंडर रूट 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1/2 है ना। चलिए आप करिए। सबसे पहले लास्ट वाले टर्म को सेटिस्फाई करके देखा करो। यहाँ पर हम देख रहे हैं एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस क्या रहा होगा? इसको अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट वाला जो टर्म है हमारा वो क्या रहा होगा? ऊपर एन रहा होगा, नीचे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रहा होगा, तभी तो ये बना होगा n/2n स्क्वायर, n से n कट हुआ होगा तभी ये 1/2n आया होगा। तो ये सेट करके हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको बताएगा कि r की वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक ही जानी है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा 1 से n तक ही जाना, हो सकता है वो 2n तक जाए, हो सकता है वो 3n तक जाए, ऐसा भी होगा आगे चल के। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ r की वैल्यू 1 2 3 रख के देख लो, पूरी वही बनने वाली है सेम सीरीज में, लास्ट वाला टर्म यही बनेगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो 1/2n आ जाएगा। अब इसको हमें r/n बनाना है, सोचो कैसे बनाओगे r/n बनाना है इसको। n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो 1/n भी नहीं दिख रहा ना हमको, r इक्वल टू 1 से लेके n तक, n अपॉन यहाँ से हमने n स्क्वायर ज़बरदस्ती कॉमन लिया, तो 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, ये n से एक n कट हो गया, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n आ गया बाहर, लिमिट r इक्वल टू 1 to n 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। अब बताओ इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है? जहाँ पर लोअर लिमिट निकालनी है वो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n कर देंगे यानी 0, और b लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n कर देंगे, वो 1 हो जाएगा। तो लिमिट भी मिल गई, लिमिट 0 to 1, और f ऑफ x क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में dx, क्योंकि 1/n क्या बन जाएगा dx, ये जो 1/n है ये dx, और जो r/n है वो x। तो अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x, लिमिट 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 π/4 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 पे तो 0 दे देगा। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक और मैं दे रहा हूँ अभी क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, और जब 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया हो जाएगा हमें। अलग अलग तरीके से इन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन को, सो दैट द सम ऑफ द सीरीज, इन्होंने इसको ये भी पहचानने की कोशिश कराई कि ये सीरीज है 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 से लेके 1/3n एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज log 3। ये कह रहे हैं इसको प्रूव करके दिखाओ कि इसका जो आंसर है वो log 3 आए। तो देखो इसको भी मैं थोड़ी सी हेल्प आपकी कर देता हूँ। क्या है हमारा क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है,
लिमिट के साथ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और सीरीज़ हमारी ऐसे आई है 1/n, 1/n + 1, 1/n + 2 से लेकर 1/3n तक। अब पहला काम होता है कि हमें लास्ट टर्म को पहचानना कि इस 3n को हम कैसे ब्रेक करें। यहाँ n+0 है, फिर n+1 आया, फिर n+2 आया, तो कहाँ तक गई होगी सीरीज़? ये 1/n+0 लिखा था, ये 1/n+1, ये 1/n+2 से लेकर ये 1/, बिल्कुल सही है, 1/n+2n तक गई हुई। तो बस हमको यही ढूंढना होता है कि r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक जाएगी, फिर हम सिग्मा लगा देते हैं इसमें। तो क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 0 से 2n, और क्वेश्चन हो जाएगा 1/n+r। ये देखो बन गया 1/n+r। अब इसको r/n बनाना है, तो r/n बनाने के लिए हमें n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, n से डिवाइड कर देते हैं। n ज़बरदस्ती में कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही n कॉमन लेंगे तो 1 + r/n बन जाएगा। तो देखो 1/n भी मिल गया, ये देखो 1/n भी मिल गया जो कि dx हो जाएगा, और r/n मिल जाएगा, वो x हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। लोअर लिमिट जब 0/n करोगे ये तो 0 हो जाएगी, और अपर लिमिट 2n/n करोगे तो 2 हो जाएगी, और 1/1 + x और dx। तो 1/1 + x log x होता है, तो लिमिट 0 to 2, तो ये बन गया log 3 - log 1। तो log 1 खुद 0 होता है, तो आंसर क्या हो गया, log 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं हमारे साथ और हमें क्या समझना चाहिए। चलिए एक इसी से रिलेटेड मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, फिर और कुछ इसी के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो देखने में थोड़े अलग लगेंगे उस टाइप के। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे देता हूँ होमवर्क, सेम है बिल्कुल, आप चाहो तो अभी इसका आंसर बता सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बिल्कुल डिट्टो सेम ही है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n + 1/n+1 + 1/n+2 1/n+3 से लेके 1/4n। बता दो क्या आंसर आएगा। अरे भाई यहाँ पे 3n था तो 2 लिमिट आई थी, देखो ना ऊपर वाले क्वेश्चन में 3n था तो n+2n किया था। अब यहाँ n+3n करेंगे तो लिमिट 0 से 3 तक हो जाएगी, जैसे यहाँ 0 से 2 हुई है, तो जैसे 0 से 2 थी तो log 3 आंसर आया, log 3 - log 1, तो वहाँ 0 से 3 होगी तो log 4 बिल्कुल सही है, तो ln 4 आंसर हो जाएगा, या 2 ln 2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको जिसमें थोड़ा सा अलग लगेगा, इसमें ये सीरीज़ प्लस में करके नहीं देंगे, तो हमें पहले प्लस बनाना पड़ेगा उसको और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करें। देख लेते हैं क्वेश्चन ये भी। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ मेंस में, तो ये बिल्कुल ना सोचें कि थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा तो नहीं आएगा, आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n + r/r, सॉरी n + r/n आई, n + r/n होल पावर 1/n, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है। और करके इसको एक और दूसरे तरीके से भी लिख लेते हैं। इफ़ f ऑफ n = 1/n, और यहाँ दिया है n+1, n+2, n+3 से लेके n+n,
और इसकी होल पावर 1/n, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ n इज इक्वल टू 1। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, अभी दिखाऊंगा मैं कैसे सेम है दोनों। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे, मतलब ये क्वेश्चन में ऊपर वाले के पास, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। काम दोनों में वही करना है, बस पहले हमें इस क्वेश्चन की फ़ोटो बिल्कुल ऐसी बनानी पड़ेगी। तो देखो कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इनटू में है। और यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नहीं लिखी है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो मुझे इसके तो बहुत सारे टर्म चाहिए। तो पाई लिखना पड़ेगा, पाई r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ये और इसमें ऐड कर दीजिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही है, लेकिन साथ में r इक्वल टू 1 to n, पाई r इक्वल टू 1 to n। पाई का मतलब प्रोडक्ट्स है, पहले r की वैल्यू 1 रखेंगे तो n प्लस 1 अपॉन n आ जाएगा, फिर n प्लस 2 अपॉन n हो जाएगा, फिर n प्लस 3 अपॉन n, n प्लस 4 अपॉन n, ऐसे करके आएगी सीरीज़। और ये सीरीज़ भी बिल्कुल उसी तरह बनेगी। अभी देखिए कैसे बनाता हूँ मैं इसको। तो हमने जो पढ़ा था उसमें पाई तो था नहीं, उसमें तो सिग्मा था। तो सिग्मा, अगर कोई नंबर प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में है और उनको हमें प्लस में बनाना है, तो बताइए हमारी मदद कौन करता है कि बहुत सारे टर्म अगर मल्टीप्लाई में है और उनको प्लस बनाना है, तो कौन ऐसा है जादूगर जो मल्टीप्लाई को प्लस कर देता है? कोई ऐसा टर्म है मैथ्स का जिसमें हम उसको लगा देते हैं तो प्लस हो जाता है? बिल्कुल सही है, लॉग। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉग आएगा। तो लेकिन पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा पहले आगे बढ़ते हैं, फिर चेंज करेंगे, फिर लॉग लेंगे मतलब। तो हमने क्या किया, इस fn को नोट किया, f ऑफ n इक्वल टू। अब देखो लॉग जैसे ही लोगे, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी आती है कि ये जो 1/n दिख रहा है, अगर जैसे ही आप यहीं से डायरेक्ट लॉग ले लेंगे तो ये 1/n इसके साथ और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर पहले इस 1/n को अंदर भेजते हैं। अब ये 1/n जब अंदर जाएगा तो उसकी होल पावर n है। जैसे बाहर अगर 2 लिखा हो और उसको अंदर पावर जो है वो होल पावर 1/3 दी, तो ये जो 2 है वो 3 टाइम्स अंदर जाएगा। तो यहाँ पर जो 1/n है पावर, और n को हमें अंदर भेजना है। तो समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा देखना, ध्यान देना है। इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n प्लस 1 अपॉन n, इस n को अंदर भेज रहा हूँ मैं, इंटू n प्लस 2 अपॉन n, इंटू n प्लस 3 अपॉन n, मतलब n की पावर n टाइम्स तक अंदर जाएगी। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट अगर 1/2 होती है होल पावर, तो जो 2 बार होता है, जो 2 टाइम्स होता है, वो एक बार बाहर आ जाता है। तो वही है जो अंदर ले जा रहे हैं, तो वो 2 स्क्वायर करके अंदर जाएगा। तो ये अपॉन में n हो गया और होल पावर 1/n। तो हम पहले इसको अंदर ले लेते, अब यहाँ पर लॉग ले लेते हैं। अब देखना यहाँ पर, देखो ये सीरीज़ यही तो बनी हुई है। देखो मैंने इसको यहाँ बना दिया, ये जो पाई लिखा हुआ है इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। देखो r की वैल्यू पहले 1 रखोगे तो n प्लस 1 अपॉन n ये आएगा, फिर मल्टीप्लाई में n प्लस 2 अपॉन n आएगा, फिर n प्लस 3 अपॉन n, फिर n प्लस n अपॉन n। तो ये सीरीज सीधे यहाँ बन गई कि नहीं बन गई? देखो ये बन गई ना ये सीरीज। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ अलग है, लेकिन है वो दोनों सेम क्वेश्चन। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब भी कभी हमें इनटू में क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम उसमें लॉग लेके उसको प्लस करेंगे। तो लॉग ऑफ fn, और लॉग यहाँ पर जब आएगा तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो चल ही रहा था साथ में, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो साथ में है, ठीक है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी।
तो अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और लॉग लोगे तो लॉग मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाएगा, तो log n प्लस 1 अपॉन एन प्लस log n प्लस 2 अपॉन एन अप टू डैश डैश log n प्लस n अपॉन एन। और जो पावर में है वो आगे लिख लेते हैं। हमने एक काम डायरेक्ट कर दिया, ध्यान रखना, पहले log लिखेंगे प्रोडक्ट में, फिर सब में log करेंगे अप्लाई, और 1/n को आगे ले लिया, एक ही लाइन में काम तमाम कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमें सीरीज दिखने लगेगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 1 प्लस 1/n प्लस log ऑफ 1 प्लस 2/n अप टू डैश डैश log ऑफ 1 प्लस n/n। वो सिर्फ समझने के लिए कि पहले r की वैल्यू 1 आई, फिर 2 आई, फिर कहाँ तक गई, n तक। अब इसको सिग्मा में लिख देंगे। सिग्मा में जैसे ही लिखेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to n log ऑफ 1 प्लस r/n। अब देखो यहाँ पर सीरीज बनाना चालू करो, r की वैल्यू 1 रखोगे फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखोगे सेकेंड टर्म, ऐसे करते करते सारे टर्म मिल जाएंगे हमको। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब बस इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। 1/n की जगह पे a को निकाल लेते हैं। a है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r की वैल्यू 1/n तो 0, और b क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n, तो ये 1 लोअर और अपर लिमिट भी मिल गई 0 से 1 के लिए। तो क्वेश्चन जो है हमारा चेंज होके आ गया, लिमिट 0 to 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये बन गया log ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, इसके बाद तो आप कर सकते हैं, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद तो आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ज़रा बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, आप लोग सॉल्व करें इसको। log x प्लस 1 को इंटू 1 करके सॉल्व कर सकते हो, या x प्लस 1 को t लेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt, और जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1, और जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 2। तो लिमिट हो गई 1 से 2 log x प्लस 1 t और dt। अब log x का इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट, वैसे मैंने कहा याद करने के लिए, t log t माइनस t होता है। आप डायरेक्ट नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं इंटू 1 करके, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, log t फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड t dt। देखो t log t माइनस t आ गया, अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस 1 log 1, तो log 1 तो 0 हो जाएगा, और माइनस ये 1 का t हो गया, और लिमिट जो है वो 1 से 2 तक है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1, तो यानी 1। तो आंसर हमारा हो जाएगा log 4 माइनस 1, और 1 को हम log e बोल सकते हैं। समझना यहाँ पर इन्होंने कितनी कलाकारी की थी, तब आंसर दिया था। log 1 आया ना, ये 1 आया, 1 को log e लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2 to the power 2, और 1 को लिख दिया इन्होंने log e, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है 1। log की प्रॉपर्टी लगाई, log 4/e हो गया, क्योंकि इधर भी log चल रहा है ना, जो हम इधर ले रहे थे वो log इधर भी चल रहा है। तो ये चल रहा था log ऑफ fn, तो हमें तो fn की वैल्यू चाहिए थी, log से log हट जाएगा, तो fn की वैल्यू आ जाएगी 4/e। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 4। तो इतनी मेहनत के बाद फिर हमारा ये आंसर 4/e आ जाएगा। सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन 2016 में डायरेक्ट पूछा गया, वैसे और भी पूछा गया, एडवांस में भी कई बार पूछा गया। आप जब देखोगे डेफिनेट की एक्सरसाइज करोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि इसमें कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। तो बताइए इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहीं कोई डाउट आ रहा है क्या? पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो। इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये रिपीट हो चुका है। थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर क्वेश्चन को
अलग कर देते हैं। अभी मैं देता हूँ ये क्वेश्चन और इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, कहीं पर कोई स्टेप पूछनी है? नहीं। चलिए तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करें। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 n+2 से लेकर n+3 n+4 से लेकर 3n तक होल डिवाइडेड बाई n टू द पावर 2n, और होल पावर जो है वो क्या है 1/n। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इसका आंसर भी दे देता हूँ। इसका आंसर, चलो आप लोग बताओ पहले, जब तक जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो एक बार बताएं इसको। ये जेई का 2016 का क्वेश्चन है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर आप सॉल्व करें, तब तक मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r की वैल्यू 1 to n n+r/n की होल पावर 1/n। या तो ऐसे दिया जाएगा या तो नीचे जो क्वेश्चन दिया है उस टाइप से दिया जाएगा। हमें करना क्या है, पहले इसमें जो बाहर 1/n दिया हुआ है इसको पहले अंदर भेजना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लॉग ले लेंगे, पहली बात तो हमें यहाँ प्लस लाना है, तो लॉग तो लेना ही लेना, ये पक्की बात है, सबको पता है कि मल्टीप्लाई प्लस कब होता है, जब लॉग लेते हैं। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट लॉग ले लिया तो एक 1/n और एक 1/n, तो 1/n² हो जाएगा, क्योंकि हमें 1/n की ज़रूरत है। 1/n को हम dx लिख देते हैं और r/n को x लिख देते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट लॉग लेके देखना, वो dx एक तो बन जाएगा, लेकिन एक 1/n प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और अंदर भी r/n नहीं बन पाएगा, क्योंकि लॉग के अंदर जाना मुश्किल काम है ना। डायरेक्ट हम लॉग को फाड़ के उसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमने पहले ही 1/n को अंदर भेज दिया तो 1/n अंदर जाएगा, तो होल पावर अगर 1/n है तो एक बार अंदर चला जाएगा, मतलब n की पावर n टाइम्स तक। तो ये n गया, फिर एक बार n गया, एक बार n गया। जैसे अगर अंडर रूट होता है ना, तो जो 3 बार अंदर है अगर उसका क्यूब रूट है तो वो एक बार बाहर आ जाता है, या एक बार बाहर है और उसको क्यूब रूट के अंदर जाना है तो 3 बार मल्टीप्लाई में चला जाता है अंदर। तो वही है n की पावर n, तो n अंदर चला गया। फिर हमने लॉग ले लिया, जैसे लॉग बोथ साइड लिया तो लॉग में जितने टर्म मल्टीप्लाई में थे वो सारे के सारे प्लस हो गए। ये देखिए सारे के सारे प्लस हो गए। ये log n+1, log n+2 और log n+n, ये सारे के सारे प्लस हो गए। प्लस के बाद हमने आज सिर्फ एक काम किया, अलग अलग डिवाइड करो, ताकि हमको r/n की फॉर्म दिखने लगे। तो 1/n ये तो दिख ही रहा था, चल ही रहा था साथ में, और इसको जो है ये जो इतना सारा पार्ट है इसको हमने क्या किया, सिग्मा के टर्म में लिख दिया। सिग्मा लगाया, लॉग लगाया 1+r/n, और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुई, 1, 2/n, 3/n, 4/n से लेके n/n पे रुक गया। तो हमें लोअर और अपर लिमिट का भी पता चल गया कि 1 से लेके n तक है। अब आगे a की वैल्यू निकालनी है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, लोअर लिमिट अपॉन n कर देते हैं तो ये 0 आ गया, और दूसरे में अपर अपॉन n करते हैं तो ये 1 आ गया, n/n 1 हो गया। अब इसके बाद तो फिर आप समझदार हैं, इसके बाद तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो आपका डेफिनेट का एक छोटा सा केस है। आंसर आ गया इसका।
चेक करो, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी जल्दी जल्दी के चक्कर में। ओके चलिए बढ़िया। एक बार और ट्राई करें आप इसको। log 4/e नहीं आएगा, ये 9 - 2 नहीं आएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करो इसको। 2 को लिख दो, 2 × 1 और 1 की जगह पे e, log e बेस e, log e स्क्वायर हो जाएगा और log के साथ मर्ज कर दो। लेकिन ये जो 9 आया ना, इसको चेक करो यार, यहाँ पर गड़बड़ है। बिल्कुल सही है, तो आंसर लिख लेंगे 27/e²। अब सही जगह आप पहुंचे हुए हैं। आंसर है 27/e²। बिल्कुल सही निकाला आपने, गुड। तो ये इस टाइप के और भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जेईई एडवांस में भी इसका कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो इसलिए इसका खास ध्यान हमें रखना है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी चीज़ें आ रही बार बार, तो वो इम्पॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लिख देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ आपको। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1² प्लस n³ 2² प्लस n³ अप टू डैश डैश 1/2l। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। 1/2 log 3, 1/3 log 2, 3 log 2, 1/2 log 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये तो अभी हमने किया था, जो ये होमवर्क है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n+1, 1/n+2 से लेकर 1/6n, 1/6n। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। log 4, log 6, log 8 और log 2। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1/n² प्लस 1² n+2/n² प्लस 2² अप टू डैश 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 1/n इज इक्वल टू π/4 log 2, π/4 प्लस log √2, π/2 प्लस log √2। None of these। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
1 to the power 99 plus 2 to the power 99 plus 3 to the power 99 n to the power 99 whole divided by n to the power 100। इसकी वैल्यू बतानी है। 99 अपॉन 100, 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 99, 1 अपॉन 10। ठीक है बच्चों, तो इनके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ सभी को। इसका आंसर जो है वो डी है। चलो, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं, सभी का आंसर बी है। 110 मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 का भी बी, इसका भी बी हो सकता है, और इसका भी बी। ये लास्ट वाला समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? बहुत इजी है लास्ट वाला, थोड़ा देखने में अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये और इजी है। इसमें क्या है, 1 बाई जो 100 है ना, उससे 1 बाई n को बाहर ले लो, और बाकी n की पावर 99 को सबके साथ डिवाइड कर दो। 1 अपॉन n की पावर 99 प्लस 2 अपॉन n की पावर 99, 3 अपॉन n की पावर 99, n अपॉन n की पावर 99, और 1 बाई n dx हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा x की पावर 99 dx। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना क्या कह रहा हूँ मैं? n की पावर 100 में से 1 को बाहर निकाल दो, 1 बाई n dx बन जाएगा, और जो n की पावर 99 है उनको अलग अलग सब में डिवाइड कर दिया। 1 अपॉन n की पावर 99, 2 अपॉन n की पावर 99, तो ये r अपॉन n की पावर 99 हो जाएगा, और r अपॉन n को x लेट कर लेना। तो इसलिए ये बहुत इजी है, देखने में थोड़ा लगेगा आपको अलग, लेकिन ये बहुत इजी है। एक और इसी टाइप का मैं क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ, ये भी थोड़ा सा अलग लगेगा आपको देखने में। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, whole divided by 1 to the power 6, 2 to the power 6, 3 to the power 6 up to n to the power 6। तो ऊपर के दोनों के तो फॉर्मूले भी हमें पता है, लेकिन नीचे वाले का क्या करेंगे? नीचे का तो कुछ पता ही नहीं हमको। तो फिर इसके क्वेश्चन भी ये डेफिनेट में इसी से होने वाले हैं, जो अभी हमने पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा उसी से इसके भी क्वेश्चन होंगे, चाहे हमें इसका फॉर्मूला पता हो या ना पता हो, क्योंकि हमें बाकी ऊपर के दोनों के याद है, नीचे वाले का नहीं पता। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेके n तक। इसको लिख सकता हूँ सिग्मा r इक्वल टू 1 से n तक n क्यूब, सॉरी r क्यूब लिख देता हूँ जब उसको भी लिखा है तो ये हो गया r क्यूब। नीचे क्या हो जाएगा, सिग्मा r टू द पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ये समझना, ज़रा देखना अब यहाँ पर क्या जादू होगा, और उसके बाद आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा।
लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे मुझे r बाई एन बनाना है, तो मैं किसका मल्टीप्लाई किसका डिवाइड करूँगा? r बाई एन का स्क्वायर बनाया मैंने, तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर n क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, r इक्वल टू 1 to n r बाई एन का क्यूब, तो n क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ n की पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, r इक्वल टू 1 to n r बाई एन की होल पावर 6। तो देखो ये n की पावर 5, ये 5 और ये 2, सॉरी ये 3 और ये 2, 5 हो जाएगा, ये 6 से कट हो जाएगा, एक 1 बाई एन बच जाएगा। तो देखो हमारा काम भी हो गया और एक 1 बाई एन भी मिल गया। बात समझ में आ रही? देखना कैसे कि हमें अब जो फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा वो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन हो गया, 1 बाई एन डी एक्स दे देगा। और अगर मान लिया हमें सबके लिए चाहिए तो ठीक है, दोनों के लिए और भी ले आ सकते हैं, तो ये 1 बाई एन हो गया। इसको मैं मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझना जरा, देखना, लिगमा 1 बाई एन लिमिट r इक्वल टू 1 to n r बाई एन, ये स्क्वायर में आ गया। और यहाँ पर भी मैंने 1 बाई एन सिग्मा r इक्वल टू 1 बाई एन से लेके r बाई एन का क्यूब कर दिया। और यहाँ 1 बाई एन सिग्मा r इक्वल टू 1 to n से r बाई एन की पावर 6 कर दी। हमारे पास सिर्फ एक ही 1 बाई एन था, तो हमने एक 1 बाई एन से मल्टीप्लाई कर दिया और एक डिवाइड कर दिया। ये देखो, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, और एक ऑटोमेटिकली पहले से था 1 बाई एन, क्योंकि तीनों के साथ बनेगा ना, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन बन गए। ये नहीं कि एक ही 1 बाई एन सबको बैलेंस कर देगा, तीनों अलग अलग बन गए। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। क्या बन जाएगा? एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, लिमिट 0 टू कहाँ तक जाएगी? सबकी वैल्यू 1 से n तक है, तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर, 0 से 1 एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 0 से 1 एक्स टू द पावर 6। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, तो 1 बाई 3 आ जाएगा। एक्स की पावर 4 बाई 4, 1 बाई 4 आ जाएगा। और एक्स की पावर 7 बाई 7, तो 1 बाई 7 आ जाएगा। तो आंसर 7 बाई 12 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो एक हमारा ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था लिमिट्स का, इसका भी ध्यान रखना है। एक और SW दे देता हूँ आपको, इसको भी आप अटेम्प्ट करेंगे, इवेलुएट करना है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2, प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, n प्लस 3, नहीं 1 और 2 है, फिर 2 और 4 है। ओके, 1 अपॉन n प्लस r और n प्लस 2r, हाँ ठीक है, ये बनेगा n प्लस 2, n प्लस 4, मतलब 1 2 आया, फिर 2 4 आया, आगे ऐसे बनेगी सीरीज 2 2 के मल्टीपल में। तो 3 आएगा तो फिर 6 आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसका भी आंसर हमें बताना है क्या, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप केवल ट्राई करेंगे इसको। लॉग बेस में e रहेगा 3/2, तो ये इसका सलूशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं बस, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये अभी हम कर चुके हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n होल पावर 1 बाई n। इनको जरा ओपन करना, फिर तुम्हें दिखाई देगा कि हम कर चुके हैं। n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 से लेके n तक, 1 2 3 से लेके n तक, और अपॉन में n की पावर n का मतलब सब में n n n n मल्टीप्लाई है, तो 1 बाई एन इंटू 2 बाई एन इंटू 3 बाई एन इंटू n बाई एन, सब मल्टीप्लाई में। लॉग ले लो, प्लस में आ जाएंगे, और 1 बाई एन नीचे आके dx बन जाएगा। तो एक बार ट्राई करें आप लोग, इसका भी सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर बताएंगे।
तो ये हमारा आज का होमवर्क है। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।